Okay, so now we'll see compound microscope. In simple microscope, we have seen that there are certain limitations related to magnifications. So instead of using single lens, we will be using system of two lenses, and this is known as compound microscope. So now we'll just see how to obtain the image using compound microscope. So first of all, we'll have one lens which is nearby to the object, which is known as objective lens, and the other lens on the side of which we will be observing is known as eyepiece. So here the observer will be there. So this lens is nearby to the observer, so this is known as eyepiece, and the lens which is nearby to the object is known as objective. Suppose if I place the object to be magnified over here, then this is the object distance, and according to the rules for drawing ray diagrams, this ray, incident ray, is parallel to this principal axis. So the refracted ray will be passing through focus. So this is the focus of the objective lens. And one more incident ray which we took here is passing through the optical center. So both these refracted rays meet here. At this point we will have the image obtained by the objective lens. So we can say that this distance is the image distance of the objective, and hence here O is written. We'll try to obtain this image just at the focus of the eyepiece. So हम वो कैसे करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम ऐसा सेट करेंगे कि इसकी जो इमेज यहाँ पर बनती है वो आईपीस के फोकस पे बने. इफ वी ऑब्टेन दिस, देन व्हाट हैपेंस? यहाँ से फिर ये जो रेस पड़ेंगे आईपीस पे, इस तरफ वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट इन दिस साइड दे आर डाइवर्जिंग. सो वी हैव टू एक्सटेंड देम. ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द इमेज. वो इस तरफ तो मिलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ ये थोड़े से डाइवर्ज होंगे इस तरफ. यहाँ फिगर में लग नहीं रहे, बट एक्चुअली दे आर डाइवर्जिंग ऑन दिस साइड, सो दे वोंट बी मीटिंग ऑन दिस साइड. सो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में. तो फिर यहाँ पर जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वहां पर हमें एक फाइनल इमेज मिल जाती है. सो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर? वी टुक वन ऑब्जेक्ट. Of this object we are obtaining one real inverted and magnified image. This image is acting as an object for this eyepiece. So अब हम ये भूल जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को भूल जाएंगे. अब eyepiece के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? ये. इसमें से ये इंसिडेंट रेज पड़ रहे हैं eyepiece के ऊपर, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, जो पहले वाले eyepiece का इमेज था. सो ये जो ऑब्जेक्ट है eyepiece के लिए, इसके विथ रिस्पेक्ट टू आईपीस ये वाली इमेज बनाता है. ठीक है, अब ये इमेज एक्चुअली जो बन रही है वो इसकी है, बट ये इमेज किसकी थी? ये ऑब्जेक्ट की थी. सो आई कैन से दैट दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस, एंड दिस फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द आईपीस इज, एज यू कैन सी हियर इन द फिगर, इट इज मैग्निफाइड. इट इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू अवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, एंड इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल ऑल्सो. तो ऐसी इमेज आप पहली बार देख रहे हैं कि वर्चुअल है और इन्वर्टेड है. अब तक आपने सारी इमेजेस ऐसी देखी होंगी जो रियल और इन्वर्टेड होगी. ये वाली रियल और इन्वर्टेड है, ये वाली वर्चुअल और इन्वर्टेड है. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. सो यहाँ जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि हम दो जगह पर इमेजेस ऑब्टेन कर रहे थे. वन वाज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड वन वाज एट डी. तो यहाँ पर जो रे डायग्राम ड्रॉ किया है, ये इमेज हम कहाँ ऑब्टेन कर रहे हैं? डी पर ऑब्टेन कर रहे हैं, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमारा ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसा सेट किया कि हमारा इंटरमीडिएट इमेज जो है वो फोकस के अंदर बने, आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर बनना चाहिए ये हमारा इमेज. अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपका ये जो फाइनल इमेज है ये कहाँ बन जाता है? डी पर बन जाता है. ठीक है, सो माइनर ही वेरिएशन आपको यहाँ पर करना है. अगर आप ये ऐसे रखेंगे कि यहाँ पर ये जो भी हमारा इंटरमीडिएट इमेज है वो फोकस पे बन जाए, ठीक है, या थोड़ा सा फोकस के अंदर बन जाए, तो आपकी इमेज जो है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी. और अगर आप ये ऑब्जेक्ट को ऐसे सेट करते हो कि आपका ये इंटरमीडिएट इमेज है वो फोकस के थोड़ा सा और अंदर मिले, ये अगर और थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, आपको जो इमेज मिलेगी वो इस तरीके से यहाँ मिल जाएगी.
एट डी। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि आपको ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेट करना है कि ये इंटरमीडिएट इमेज जो है वो फोकस के पास बने। किसके फोकस के पास? आईपीस के फोकस के पास। तब आपकी इमेज जो है वो कहाँ पर बन जाएगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन जाएगी। अगर आप और इसको थोड़ा सा पास लेकर चले जाओगे तब वो कहाँ बन जाएगी? डी डिस्टेंस पे बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग। यहाँ पर थोड़ा सा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव आईपीस ये लिखा हुआ है। इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। अब हमें देखना है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखो तो दो लेंसेज हैं। सो ये लेंस भी मैग्नीफाई करेगा, ये लेंस भी मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस इमेज इज एनलार्ज्ड एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस इमेज ये वाला इमेज और भी एनलार्ज्ड है। तो बोथ द लेंसेज आर मैग्नीफाइंग। सो टोटल मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। सो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, MO इंटू ME। दिस इज मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज मैग्निफिकेशन बाई आईपीस। तो हम 1 by 1 फॉर्मूला देखते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है H डैश बाई H। दिस इज आर लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा है आपने, H डैश डिवाइडेड बाई H। अब फिगर में से देखते हैं ये H डैश डिवाइडेड बाई H। सो H डैश क्या है यहाँ पर? ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, दिस इज H। ये इमेज है तो इमेज की हाइट है H डैश। ये वाला जो एंगल है ये दोनों ये है बीटा। बोथ द एंगल्स आर बीटा। सो अगर मुझे देखना है H डैश, इफ आई वांट दिस तो आई हैव टू कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन। इसमें मैं tan बीटा का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। सो tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो, अपोजिट साइड दैट इज H डैश डिवाइडेड बाई दिस साइड। ये जो लेंथ है उसको हमने नाम दिया है L। सो आई कैन से दिस अपोजिट साइड H डैश डिवाइडेड बाई दिस L। सो ये tan बीटा मुझे यहां से मिल गया। इसके ऊपर से मैं H डैश को सब्जेक्ट बना के H डैश की वैल्यू ऑब्टेन कर सकती हूँ। तो H डैश इज इक्वल्स टू L tan बीटा। सो दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर। H डैश इज इक्वल्स टू L tan बीटा। फिर मुझे चाहिए H की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सी दिस इज H। इफ दिस इज H देन दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो H। तो यू कैन सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल। tan बीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। सो दिस अपोजिट साइड इज H, this is H, and this adjacent side you can see from here is FO. So from this triangle, this right angle triangle, tan beta is equals to H divided by FO. So here you can see both the formulas. Now if I substitute here the value of H and H dash and H from these formulas, then I'll get L tan beta divided by FO tan beta. This tan beta gets cancelled. So MO, magnification by the objective, is L divided by FO. Now magnification by eyepiece. Here the eyepiece acts as a simple microscope. ये जो intermediate image थी ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है और फिर ये वाला eyepiece जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा एक्ट करता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आगे हम ऑब्टेन कर चुके हैं। सो व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो मैग्निफिकेशन कैसा था सिंपल माइक्रोस्कोप का? इट वाज D डिवाइडेड बाई FE। ठीक है, ये हमारा जो भी लेंस था सिंपल माइक्रोस्कोप में उस लेंस का फोकल लेंथ था। तो हमारा यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे कौन सा लेंस एक्ट करता है? आईपीस। तो इसलिए हम यहाँ पर किसकी फोकल लेंथ लिखेंगे? आईपीस की। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन बाय आईपीस। अब टोटल मैग्निफिकेशन MO इंटू ME हो जाता है, सो विल मल्टीप्लाई देम। So this is the total magnification obtained by the compound microscope. And now suppose if I see the case when the image is formed at D, the final image is formed at D. अगर यहाँ पर जो हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया है इसके लिए मैग्निफिकेशन मुझे चाहिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन when the image was formed at D was this one. So ME ये हो जाता है. So in this formula, instead of this ME, I have to substitute this. ठीक है, MO का तो वैल्यू यही रहेगा. Now if I see from the equation, this was the final magnification obtained by compound microscope when the image is formed at infinity. So if I observe this equation, I can see that
इफ FO एंड FE आर स्मॉल, ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी। सो मुझे ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की फोकल लेंथ कैसी रखनी पड़ेगी, बहुत ही छोटी रखनी पड़ेगी, और ये L जो है उसे बहुत ही लार्ज रखना पड़ेगा। L जो होता है दैट इज क्यूब लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ऑफ आईपीस, उसे हम L बुलाते हैं, क्यूब लेंथ बुलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, फॉर हायर मैग्निफिकेशन FO एंड FE शुड बी स्मॉलर एंड L शुड बी लार्ज। टेक्निकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत छोटे फोकल लेंथ वाले लेंसेज यूज करना, उन्हें बनाना और यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल जितने कम फोकल लेंथ के हम यूज करेंगे उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा। और यहाँ पर दूसरे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मैग्निफिकेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आप जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसके ऊपर कितना लाइट पड़ रहा है, वो कितना इल्यूमिनेटेड है, ठीक है, ये भी आपकी जो इमेज क्वालिटी है या जो विजिबिलिटी है इमेज की उसको इफेक्ट करता है। और जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें मल्टी कंपोनेंट लेंसेज यूज किए जाते हैं फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड फॉर आईपीस, जस्ट टू इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी। एंड बहुत सारे ऑप्टिकल एब्रेशंस होते हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ऑप्टिकल एब्रेशंस। सो वो कुछ डिफेक्ट्स हैं जो लेंसेज की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए मल्टी कंपोनेंट लेंसेज यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल ऑब्जेक्टिव एंड सिंगल आईपीस।